मैजिक मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब स्वस्थ और मस्त होंगे। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को और अपनी सीखने की इस यात्रा को आज एक और नए पायदान पे लेके जा रहे हैं और एक नई चीज़ हम लोग इसमें जानकारी अपनी ऐड करेंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम कंपनी चुनने का जो एक विश्वसनीय ढांचा होता है ना, उसको लेके क्या क्या चीज़ें एक सही कंपनी में होनी चाहिए कि आप किस कंपनी के साथ में ज्वाइन करें या किस कंपनी के बारे में सोचें, और आपको अगर कंपनी में हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है अपनी कंपनी से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी की विश्वसनीयता और एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी के जो सीईओ एमडी हैं, जो कंपनी का जो बैकग्राउंड है, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी कंपनी के सीईओ, कंपनी के मालिक आपकी कंपनी को खोल के बैठे हुए हैं, बट उससे पहले उनका कहीं ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, कहीं वो किसी ऐसी गतिविधियों के अंदर लगे हुए थे जिससे कि उनका एक कह सकते हैं कि उनका साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी गतिविधियां सही नहीं थी, या उनका कोई ऐसा गैर कानूनी धंधा तो नहीं था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे आ गए हैं कि उनको पता लग गया नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी खोलने में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो खोल के बैठ जाते हैं, चाहे उनके पास लीडरशिप हो चाहे नहीं हो, बट पैसा होता है, पैसे के दम पे वो खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहीं आप ऐसी कंपनी के साथ में ना फंस जाएं, तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत अच्छे से चेक कर लें, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड, इवन कंपनी के सीईओ और कंपनी के एमडी का भी। आजकल सारी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है और आप सारी जानकारी को आसानी से ले सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। आप जिस संस्था के साथ में, जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, उसके साथ में आपकी भी नाम पहचान और सब कुछ उसमें जुड़ने वाला है अगर आप उन कंपनी के साथ में काम कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी जानकार आपकी उस कंपनी के एमडी को या कंपनी के बैकग्राउंड को जानता हो और उनका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में खराब हो, और आप किसी दिन उस कंपनी के प्लान या प्रोडक्ट को उनके पास लेके चले जाओ और उसके बाद में वो आपको डिटेल बताएंगे और बहुत बाद में आपको डिमोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें गलत लगेंगी। तो ऐसा कुछ कल को ना हो, उससे पहले आप अपनी कंपनी को जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हैं ये सारी चीज़ें, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, वो ज़रूर चेक कर लें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, जिसके ऊपर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम होता है, जो सबसे बेस्ट चीज़ सभी के लिए होती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सर्विसेज के माध्यम से एमएलएम कर रही हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो प्रोडक्ट के माध्यम से करती है। इसलिए मैं दोनों ही चीज़ों का नाम ले रहा हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विसेज देखना बहुत ज़रूरी है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत जेन्युइन होने चाहिए। प्रोडक्ट्स आपकी सभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और आईएसओ सर्टिफाइड, और जो भी जितने प्रकार के जो सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, उन सब सर्टिफिकेशन के साथ में वो आपको प्रोडक्ट और सर्विस जो हैं वो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और उसके बाद में दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आती है कि सही दाम में, सही रेट में आपको प्रोडक्ट मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छे प्रोडक्ट का नाम लेके, अच्छे प्रोडक्ट की आड़ लेके और उसके प्राइस इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि मतलब एक 100 रुपये की चीज़ को किस तरीके से 3,000 रुपये का, 2,000 रुपये का और 1,000 रुपये का सेल करवाते हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ में आप लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकते, और इवन आप ज़्यादा लोगों तक भी नहीं पहुंच सकते, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट्स से बचने की आपको ज़रूरत है, ऐसी सर्विसेज से आपको बचने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, रिजल्टेबल होने चाहिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बने होने चाहिए, उनके पास सारे सर्टिफिकेशन होने चाहिए, और उन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उन प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन ये सब चीज़ें जब आपको सही मिलेंगी तो यानी कि आपकी कंपनी सही काम कर रही है। अगर आपकी कंपनी सही प्रोडक्ट, सही रेट में और सही तरीके से आपको दे रही है, तो बहुत सही काम हो रहा है। और आपको इसमें
प्रोडक्ट के साथ में एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि प्रोडक्ट आपका डेली यूज़ वाला हो, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत हो उस प्रोडक्ट की, ताकि आप बिना प्लान के भी उस प्रोडक्ट को किसी को रेकमेंड कर सको और वो खरीद सके, यानी कि आपकी सेल स्टार्ट हो सके। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको इनकम प्लान और रिवॉर्ड सिस्टम जो है कंपनी का, वो बहुत शानदार होना चाहिए और बहुत टाइम के हिसाब से होना चाहिए। मतलब कि आपका इनकम का जो डेट होता है आपको पेमेंट मिलने का, वो सही समय पर मिल रही हो और सही इनकम प्लान हो आपका। इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सही है, सेल अच्छी है, कंपनी अच्छी है, बट आपको उसमें कोई अच्छा इनकम ही नहीं मिल रहा है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, तो भी उस कंपनी में आपका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। रिवॉर्ड सिस्टम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है, और रिवॉर्ड सिस्टम हर लेवल पे ज़रूरी होता है। आप चाहे छोटे लेवल पे हैं चाहे बड़े लेवल पे हैं, आप टाइम टाइम पे कंपनी आपकी अगर रिवॉर्ड सिस्टम दे रही है और आप कंपनी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको ये रैंक लेने के बाद में ये रिवॉर्ड है, ये रैंक लेने के बाद में ये रिवॉर्ड है, इतनी सेल होने के बाद में ये रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में चौथी सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो आती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। आपकी कंपनी आपको अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, आपका अपलाइन आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो एटमॉस्फेयर दे रहा है, वो ट्रेनिंग आपको दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, यानी कि आप बहुत अच्छी कंपनी के साथ में बहुत अच्छे टीम के साथ में काम कर रहे हैं। अगर आपकी टीम प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको नहीं दे रही है, आपकी कंपनी आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे नए आते हैं ना, तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग्स और सपोर्ट सिस्टम सब चाहिए ही होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने बहुत अच्छे बिजनेस, बहुत अच्छी जॉब, किसी भी चीज़ से आ रहे हैं, बट हमें इस इंडस्ट्री की हो सकता है कि नॉलेज नहीं हो सकता है हमें इस सिस्टम की नॉलेज नहीं हो सकता है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, सब चीज़ें हमें नहीं पता होंगी। बट अगर अच्छी कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं, एक अच्छी टीम के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो हमें ये सारी ट्रेनिंग और ये सारा सपोर्ट सिस्टम हमें मिल जाता है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से MLM डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, जो बहुत ज़रूरी मुझे लगते हैं कि किसी भी कंपनी को चुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में देखनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और हम लोग उसको भी आपको सबके सामने सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन, जानकारी और अपने जो सीखा है उसको आपके साथ शेयर करने आ रहे हैं। आप जो सीख रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें और सीखते रहें, अपनी टीम को सिखाते रहें। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही सबसे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सीखने का माइंडसेट रखें, सीखने का एटीट्यूड रखें, तो यहाँ पे बहुत जल्दी सब चीज़ें हम पा सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ये 4 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, बट मैं अगर कोई मुझे बताना चाहे इनके अलावा क्या वो चीज़ें भी हो सकती हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा क्या ये सही है, या फिर इसके अलावा भी और चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं, या ये चीज़ें आपकी कंपनी में नहीं हैं तो क्या करें, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, या आप किसी ऐसी कंपनी के साथ में आपने काम कर लिया जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट आप अभी भी एक नई कंपनी की तलाश में हैं, तो कैसे अपनी तलाश को पूरी करें, उन सब चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नए लाइफ में, और जब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।